हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फाइनली वो दिन आ गया जिसका एक राइडर को, ट्रैवलर को बड़ा बेसब्री से इंतज़ार रहता है। वो है लद्दाख ट्रिप का। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 1.5 ईयर प्रिपरेशन करने के बाद, मतलब छुट्टियां प्लान करने के बाद आज वो दिन आ गया है। घर से निकले हुए वैसे आइडिया 100 किलोमीटर के आसपास हो चुके हैं। कल रात में ऑफिस वर्क में बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो आइडिया 12 बज गए थे पैकिंग करते हुए। कैमरा माउंट करने का टाइम नहीं मिला, तो सुबह बस सारा सामान उठाया, बैग में डाल के बस निकल गया, क्योंकि मुझे था कि लुधियाना में क्रॉस कर जाऊँ और उसके बाद जब मैं हाईवे पे आ जाऊँगा तो कहीं ब्रेक लूँगा तो फिर कैमरा माउंट करूँगा। तो अभी फर्स्ट ब्रेक लिया है मैंने 100 किलोमीटर के आसपास। तो अभी यहाँ से ही ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो अभी हूँ मैं लुधियाना जलंधर वाले हाईवे पे। वैसे ये ट्रिप मैं अप्रैल एंड में प्लान कर रहा था, लेकिन इस बार हुआ क्या कि मतलब बारिश रुक ही नहीं रही है, कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। और मई एंड तक बारिश हुई है। मैंने मतलब 3 बार प्लान किया एक्चुअली। फर्स्ट मेरा प्लान था अप्रैल लास्ट में, आई थिंक वो 29 के आसपास था। एक्चुअली जो श्रीनगर और या सोनमार्ग टू कारगिल वाला जो रोड था, क्योंकि जोजिला पास खुला ही नहीं था उस टाइम पे, और मतलब गाड़ियों को उन्होंने फर्स्ट वीक में मई में अलाउ कर दिया था, लेकिन बाइकर्स को अलाउ नहीं किया क्योंकि बर्फ़ इतनी ज़्यादा थी, तो बाइकर्स का जाना बहुत मुश्किल था। तो वो मैंने प्लान कैंसिल ही कर दिया था। और कुछ बाइकर गए भी थे उस टाइम पे, मैंने उनके मतलब वीडियोस देखे हैं। वो बेचारे मतलब सोनमार्ग में 2-2, 3-3 दिन रुक के वो वापस आ गए। तो मेरा जो मतलब ट्रिप का आइडिया है वो मुझे था कि मैं सर्किट कंप्लीट करूं। तो श्रीनगर से मैं जा रहा हूं और मनाली वाली साइड से मैं वापस आऊँगा। ये मेरा फर्स्ट ही सोलो ट्रिप है। इससे पहले जितने भी हमारे ट्रिप रहे हैं हमेशा मैं अपनी वाइफ को साथ लेके गया हूँ। अभी वो फ़िलहाल कनाडा में है। ये ट्रिप मैं उसके साथ बहुत देर से प्लान कर रहा था, लेकिन फिर कनाडा का उसका वीज़ा आ गया, फिर ट्रिप थोड़ा डिले हो गया। सोलो ट्रिप के लिए आई डोंट नो, मतलब कल भी मुझे थोड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही थी कि पता नहीं कैसे कंप्लीट करूँगा, क्योंकि हमेशा मुझे कंपनी की आदत रही है। होपफुली कोई राइडर्स मिल जाएंगे। तो फ़िलहाल अभी तक तो वैसे कोई मुझे मिला नहीं है। ऑलरेडी मैं वीडियोस देख रहा हूँ कि बहुत सारे ट्रैवलर्स ऑलरेडी पहुँचे हुए हैं वहाँ पे, क्योंकि अब रोड क्लियर हो गया। लेकिन लास्ट वीक भी अपना बारिश हुई है, तो खारदुंगला बंद हो गया था। जोजिला तो खुला है जब तक मैं पहुँचूँगा, क्योंकि खारदुंगला मैं पहुँचूँगा आई थिंक 4th या 5th डे। मुझे ऑलमोस्ट 400 प्लस किलोमीटर आज कवर करने हैं, जिससे 100 किलोमीटर ही हुए हैं। वैसे टाइम तो अभी 10 बजने वाले हैं, क्योंकि श्रीनगर तो नहीं पहुंच पाऊंगा मैं आज, मुझे पता है। तो मेरा यहाँ से जो श्रीनगर का जो टोटल डिस्टेंस है वो घर से था आइडिया 580 किलोमीटर के आसपास। इतना तो नहीं मैं कवर कर पाऊँगा। 400 किलोमीटर तो मैंने काफ़ी बार कवर किया है। जलंधर क्रॉस करके मैं जम्मू पठानकोट वाले रोड पे आ गया था। यहाँ से मुझे ये हाईवे छोड़ना है। अगर मैं स्ट्रेट चला जाऊँगा तो अमृतसर वाला रोड आ जाएगा, मतलब अमृतसर पहुँच जाऊँगा मैं। वहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ से मुझे लेना है राइट। भाई 5 मिनट रुकना पड़ा ट्रैफिक में। गाड़ियों ने इतनी ज़्यादा बुरी हालत कर दी, मैं खड़े खड़े 2 मिनट में भीग गया हूँ पूरा। हवा लग रही है भाई, अभी तो खुद के पसीने से हवा लग रही है, तो ठंडी ठंडी ऐसा लग रहा है कि ठंडा है, जैसे कूलर चल गया हो। एक छोटा सा रिफ़्रेशमेंट ब्रेक। जलजीरा पिया, थोड़ा गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। अब थोड़ा ठंडा ठंडा पी के पेट में थोड़ा फील हो रहा है कि हाँ थोड़ी ठंडक गई है। अभी बोर्ड आया है श्रीनगर यहाँ से है अभी भी 490 किलोमीटर। जम्मू 193 के आसपास है। उधमपुर तक तो पहुँचने का आज ट्राई करूँगा ही मैं, क्योंकि अगर उससे पीछे रुकूँगा तो कल के लिए भी बहुत लंबी राइड हो जाएगी। पठानकोट यहाँ से रह गया है आइडिया, मुझे लग रहा है कि 30 किलोमीटर के आसपास।
मुझे लगता है पठानकोट तो मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। टाइम 12 बजने में 10 मिनट हैं अभी। इस ट्रिप पे अपनी वाइफ को बहुत मिस करूंगा मैं, ऑलरेडी कर रहा हूं। मतलब मुझे 100 किलोमीटर में पता चल गया था कि मैं उसे बहुत मिस करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा हेलमेट पे इंटरकॉम लगे हुए हैं दोनों के, तो हम बातें करते चले जाते थे। सो भाई हैट्स ऑफ टू दोज गाइज जो सोलो ट्रिप जाते हैं हमेशा। आई डोंट नो कि इतना मोटिवेशन कहाँ से लेके आते हैं वो। एक खुशी भी है मन में कि मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा ये भी है कि मैं अपनी वाइफ को नहीं ले जा पाया साथ में। सो गाइस पठानकोट एंटर होने से पहले थोड़ा सा ये हिली एरियास आता है यहाँ पे। सो वो स्टार्ट हो गया है और हिल टॉप पे अपना बहुत बड़ी शिव जी की मूर्ति लगी है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। गाइस हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। गर्मी से हो गया बुरा हाल। थोड़ा वाइज़र खोलता हूँ। वाइज़र ओपन करते हैं तो मिट्टी जा रही है आंखों में, बंद करते हैं तो गर्मी लगती है, क्योंकि जब धीरे हो जाती है फिर हवा नहीं लगती। मैं जलंधर से जो आपको बता रहा था कि एक रोड सीधा अमृतसर को चला जाता है और पठानकोट के लिए या जम्मू के लिए मतलब ब्रिज के नीचे से राइट होना पड़ता है, तो वो जो रोड है वो यहाँ से आता है। ये अमृतसर वाला रोड है, तो यहाँ से भी आप घूम के यहीं आ जाओगे। तो अगर मतलब कोई दूर से आ रहा है तो वो स्टॉप मतलब बनाने की सोच रहा है तो वो अमृतसर भी जा सकता है। अमृतसर से पठानकोट यहाँ तक आई थिंक डिस्टेंस होगा 120 किलोमीटर के आसपास। तो अगर वहाँ एक स्टॉप लेना चाहता है कोई, तो मतलब गोल्डन टेम्पल दरबार साहब बोलते हैं हम, तो गोल्डन टेम्पल अगर कोई जाना चाहता है तो एक स्टॉप आप अमृतसर लेके वहाँ से यहाँ भी आ सकते हो। ठीक है जी। आधे घंटे की ब्रेक ली है, लंच ब्रेक। यहाँ से थोड़ी देर के बाद अपना मोबाइल बंद हो जाएगा। कुछ ना कुछ एक सिम परचेज़ करना पड़ेगा, वहाँ से जम्मू से मिल जाता है आजकल प्रीपेड नंबर। पहले पोस्टपेड ही चलता था बिल्कुल, लेकिन अब प्रीपेड नंबर इन्होंने मतलब अलाउ कर दिया है, लेकिन वो आपको वहीं से जाके परचेज़ करना पड़ेगा। जहाँ पे मैं खाना खा रहा था वो सुजानपुर का एरिया है, उसके बाद माधोपुर आएगा, माधोपुर के बाद आएगा लखनपुर। सो लखनपुर के बॉर्डर के बाद तो नेक्स्ट एरिया है वो जम्मू का शुरू हो जाता है, और वहाँ से मोबाइल बंद हो जाएगा। घर से वैसे अभी फ़ोन आया था कि वहाँ थोड़ा मौसम ख़राब हो गया है। यहाँ मुझे तो अभी फ़िलहाल तो लग नहीं रहा, बट आगे मुझे बादल दिखाई दे रहे हैं। कैमरे में पता नहीं आ रहे नहीं आ रहे, मतलब लाइट से बादल दिखाई दे रहे हैं। होपफुली बारिश ना हो। सो गाइस ये है जी लखनपुर बॉर्डर। जो कोविड टाइम में आए हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा इस बॉर्डर के बारे में, क्योंकि वहाँ पे कोविड की रिपोर्ट्स चेक करते थे, या फिर अगर आपने कोविड का टेस्ट नहीं कराया तो यहाँ पे रैपिड टेस्ट होता था उस टाइम पे। सो यहाँ के सबसे मशहूर हैं जी लड्डू। लड्डू इन द सेंस ये लड्डू वाले लड्डू नहीं है, यहाँ पे दाल के लड्डू मतलब कि मिलते हैं, मतलब पकौड़ा टाइप होता है, उसको फ्राई कर देते हैं और उसको चटनी के साथ प्याज के साथ देते हैं। ये देखो, ये अगर आप में कैमरे में दिख रहा है, यहाँ बहुत मिलता है। मतलब ऐसे फीका लेना है तो फीका ले सकते हो, खट्टी चटनी के साथ लेना है वो, तो यहाँ बोलते हैं इसको लड्डू। ये है जी लखनपुर का फेमस। जम्मू रह गए यहाँ से आइडिया 48 किलोमीटर, और आइडिया टाइम हो गया है 2:05 हो गया, और मुझे 1 घंटा हो गया आइडिया टेलीकॉम की शॉप ढूंढते हुए। मतलब मैं अंदर तो कहीं गया नहीं, जहाँ पे भी ऐसे मतलब कि छोटे छोटे ये सिटीज़ आ रही हैं वहाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ। एडवर्टाइजमेंट सब जगह हो रखी है, एयरटेल 4G, लेकिन शॉप एक भी नहीं है रोड पे। आइडिया 1 आवर हो गया है।
और उसके चक्कर में मैं थोड़ा स्लो भी चल रहा हूँ, वरना अभी तक काफ़ी और कवर कर चुका होता है। पहले एक्चुअली मुझे ऐसा था कि यहाँ पे सिर्फ पोस्टपेड सिम ही चलता है। मैं फेब में वैष्णो माता आया था तो वहाँ पे लिखा हुआ था यात्री सिम, तो मैंने उनसे कंफर्म किया कि जम्मू कश्मीर से आपने जो नंबर परचेज़ किया है वो प्रीपेड ही है, चाहे वो यहाँ चलेगा। अगर पोस्टपेड है आपका नंबर पहले ही तो वो तो चलेगा ही चलेगा। 300 रुपीज़ में मुझे यहाँ पे सिम मिल जाएगा 1 मंथ के लिए, और उसमें डाटा भी रहेगा और कॉलिंग भी रहेगी। एयरटेल की सिम ले लिया मैंने। ये आ गया वो चौक, श्रीनगर 272 और कटरा 52। तो मुझे होना यहाँ से राइट। मैं जब कटरा आया था तो उस टाइम जाते हुए तो मैं किसी और रोड से गया था, आते हुए मैं इस रोड से आया था। ये अच्छा बना हुआ है रोड। अब ये नहीं पता कि ये पुराने उधमपुर वाला वही वाला रोड है मतलब, या फिर मैं उससे थोड़ा आगे आ गया हूँ, नॉट श्योर। बट एनी हाउ श्रीनगर का बोर्ड लगा हुआ है तो जाना तो उस तरफ ही है। लेट्स सी। इस तरफ तो बहुत बादल हो रखे हैं आगे थोड़ा मौसम हो रहा है ख़राब, बादल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। होपफुली बारिश ना हो तो बेटर है। हवा चलने लगी अब ठंडी थोड़ी, क्योंकि धूप चली गई है, बादल हो रहे हैं आगे। और बाइक के 10,000 किलोमीटर भी होने वाले हैं। 102 किलोमीटर रह गए हैं आई थिंक 10,000 होने में। उधमपुर यहाँ से है मतलब कहीं पे 60 का बोर्ड लगा हुआ था, कहीं उसके बाद 65 का लगाया, मुझे कंफर्म नहीं है, मतलब 60-65 के आसपास है। भाई बहुत तेज़ हवा चलने लगी है, पता नहीं। ये देखो सामने मिट्टी उड़ उड़ के आ गया बहुत ज़्यादा। मुझे लगता नहीं है कि आज मैं उधमपुर भी पहुंच पाऊँगा, क्योंकि उधमपुर अभी 50 किलोमीटर और है यहाँ से। सो लेट्स सी। क्योंकि इस तरफ बादल नहीं थे पहले, अब हवा चल चल के इस तरफ बहुत सारे बादल आ गए सामने। अब हवा चल रही है बहुत ज़्यादा तेज़, बाइक झूल रही है ऐसे ऐसे हवा के साथ। जो बाइक लवर्स है ना, उनके लिए ये बेस्ट लूप है जम्मू का, कटरा से जाते हुए। ये आपको दिखाता हूँ, ये ख़त्म होने में नहीं आएगा अगर आपको लीन करना है तो। देखो चल रहा है अभी और आ रहा है। लुक अभी भी टर्न है। ये लास्ट टाइम जब मैं कटरा आया था ना, उस टाइम मेरे पास कैमरा ऑन नहीं था, तो ये मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ये अभी मैं देख के मुझे याद आया कि ये वही टर्न्स है। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से, बहुत अच्छा व्यू। वो सामने स्पॉट है वहाँ पे, ये देखो, ये यहाँ पे स्पॉट है। पर अभी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, मैं रुक नहीं पाऊँगा। और बाइक को बाहर फेंक में मार रही है हवा। आज का दिन था काफ़ी हेक्टिक। 470 किलोमीटर के आसपास मैंने कवर कर दिया आज। उधमपुर से पहले बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई थी, तो 1-1.5 घंटा मैंने बाइक बारिश में चलाई है, तो कैमरा रख दिया था मैंने अंदर। अभी टाइम हो रहा है 7:15 के आसपास। 1 आवर हो चुके हैं मुझे यहाँ पहुँचे हुए। मैंने यहाँ रूम ले लिया था। मैं हूँ अभी चिनानी टनल के पास, और चिनानी टनल है यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर, मतलब मैं चिनानी टनल से थोड़ा पहले ही हूँ। सो बारिश वाला मौसम वैसे अभी भी बना हुआ है। सो होपफुली रात को बारिश हो के कल क्लियर हो जाए, क्योंकि बारिश में चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर मज़ा भी नहीं है। बट ये था कि उधमपुर का जो सफ़र है, उधमपुर के बाद बहुत सीनिक व्यूज़ हैं, मतलब वाटरफॉल्स हैं बहुत बड़े बड़े, राइट साइड में दिखाई दिए। लेकिन कैमरा नहीं निकाल पाया मैं, बारिश हो रही थी। बस थोड़ी देर वहाँ रुक के मैंने खुद ही देख के और आगे निकल आया फिर मैं। सो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं गाइस। सो मिलते हैं नए ब्लॉग में, देखते हैं कल का दिन कैसा होता है। सो टिल देन हैव अ ग्रेट एंड सेफ डे, गुड बाय।